नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है गुजरात में। अब जब चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो आखिर ये अधिवेशन गुजरात में क्यों चल रहा है? ये किसकी दिमागी समझ है? राहुल गांधी जो कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि गुजरात में जितने कांग्रेस के नेता हैं वो सब बीजेपी से मिले हुए हैं, इनको हटाना है। तो क्या इनको हटाने के लिए राहुल गांधी ने अब तक कुछ किया? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी कह क्या रहे हैं ये आप सुन लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रह गए, ओबीसी हमारा साथ छोड़ गए। राहुल गांधी कह रहे हैं हम मुस्लिमों की बात करते हैं इसलिए हमें मुस्लिम परस्त कहा जाता है। हमें ऐसी बातों से डरना नहीं है, मुद्दे उठते रहना चाहिए, हमें मुद्दे उठाते रहना है। यानी ये समझिए, राहुल गांधी की लाइन एकदम क्लियर है कि उन्हें एक ही धर्म के लोगों की बात करनी है। वो सही हो वो गलत हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस वर्ग का वोट चाहिए। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 99 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली, उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि मुसलमानों ने कांग्रेस की तरफ वापस रुख किया था और इसीलिए कांग्रेस पार्टी 99 सीट तक पहुंच पाई थी। इसीलिए राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि हमें मुस्लिम परस्त कहा जाता है, हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं। आपको याद होगा 2014 के चुनाव के बाद एंटनी रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अब लोग कांग्रेस पार्टी को मुस्लिमों की पार्टी कंसीडर करने लगे हैं, मुस्लिम परस्त पार्टी कंसीडर करने लगे हैं, हिंदू विरोधी पार्टी मानने लगे और हमें अपनी ये इमेज बदलनी होगी। लेकिन तब से अब तक अगर कुछ बदला तो ये कि राहुल गांधी और क्लैरिटी के साथ ये बात कहते हैं कि हमें हिंदुओं से लेना देना नहीं है, हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदुओं की किसी भी बात पर वो कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई नेगेटिव चीज, अगर कुंभ होगा तो कह देंगे कुंभ से क्या रोजगार मिलता है। लेकिन यही बात जब अगर ईद होगी या वो भी छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ वक्फ बोर्ड की बात ही आ जाए तो देखिए कैसे उनके सुर बदल जाते हैं। हालांकि खुल के वो सामने नहीं आए, लेकिन उसका कारण कुछ और भी है। अब कांग्रेस पार्टी को सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आ रहे हैं। क्यों याद आ रहे हैं? इतने साल तक क्यों याद नहीं आए सरदार वल्लभ भाई पटेल? और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारी धरोहर थे, उन्हें बीजेपी ने हथिया लिया है। एक तो पहली बात, देश के महापुरुष किसी की धरोहर नहीं है, वो इस देश के हैं, सबके हैं, किसी भी पार्टी के हैं। और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किया, क्या वो किसी और के साथ किया जा सकता है? जब कांग्रेस की सभी समितियों ने अध्यक्ष चुनने के लिए एक मत सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, तो उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। गांधी जी ने इस बात को कहा। क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे नेहरू प्रधानमंत्री बने, और यह बात तय थी कि उस वक्त जो अध्यक्ष बनता वो ही प्रधानमंत्री बनता। जो आजादी के पहले जो प्रधानमंत्री इलेक्ट होना था वो कांग्रेस का अध्यक्ष ही होता, इसीलिए उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठने नहीं दिया गया। और तो और ये सब आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस की सरकारें इतने साल पर में तक रहीं, अपने ही जीवन में अपने ही परिवार के लोगों को भारत रत्न देती रहीं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका इतना बड़ा योगदान था, उन्हें कभी इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। इनको याद ही नहीं आया। ना इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया, ना इन्होंने भीम साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया, किसी को नहीं दिया, इनको कोई याद नहीं आया। लेकिन अपने परिवार को खुद, जिनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन इनको देते रहे, सबको देते रहे भारत रत्न। ये 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, तब उनको भारत रत्न से अवार्ड किया गया। सोचिए, 1947 में आजादी मिली और इतना समय इंतजार करना पड़ा। देश के पहले गृह मंत्री जो प्रधानमंत्री होते तो शायद देश की तस्वीर आज कुछ और होती। अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत है। आज वो संगठन जिसका स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं है, उनकी विरासत का दावा कर रहा। भाई, तो आप लोग क्यों सो रहे थे? आप लोग क्यों विरासत का दावा नहीं कर रहे थे? आप लोग तो डिसोन करते हैं ना, क्योंकि आपको एक नैरेटिव चलाना है कि अगर किसी का योगदान है,
स्वतंत्रता संग्राम में, तो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का है। बाकी सबको धूल मिट्टी कर देना है, सबको किनारे कर देना है, सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की बात करनी है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं कि भाजपा और संघ परिवार के लोग गांधी से जुड़ी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं, उनके वैचारिक विरोधियों को सौंप रहे हैं। वाराणसी में सर्व सेवा संघ पर भी कब्जा कर लिया। गुजरात विद्यापीठ में क्या हुआ ये आप जानते हैं। गांधीवादी और सहकारी आंदोलन के लोगों को हाशिए पर रखा। ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं, आप समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई। वो मूर्ति जहां पूरे देश से मेटल वहां पर भेजा गया, पूरे देश से किसानों से मांगा गया कि किसान देंगे लोहा, तब वो मूर्ति बनेगी। परेशानी इस बात की है, जो स्वच्छता अभियान नरेंद्र मोदी ने चलाया प्रधानमंत्री बनने के बाद, पूरे देश में उसकी प्रेरणा महात्मा गांधी से ली। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस, इनकी विरासत से कांग्रेस ने हमेशा किनारा किया है। और जब बीजेपी, जब नरेंद्र मोदी इनकी विरासत को, इनकी धरोहर को देश की धरोहर बताकर लोगों के सामने इनको फिर से एक बार ला रही है। हालांकि ये इतने बड़े महापुरुष हैं कि इनकी चीजें लोगों से छुपी नहीं रह सकती, लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस कोशिश पर जब नरेंद्र मोदी ने पानी फेरना शुरू किया तो इनके पेट में दर्द हुआ और अब ये बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। भाई, इतने साल तक इनको किसने रोका था। राष्ट्र नायकों को लेकर एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है। 140 वर्षों से देश की सेवा और लड़ाई का गौरवशाली इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है। भाई, कांग्रेस को ही सारा क्रेडिट क्यों? उस वक्त तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक ही पार्टी थी। उस पार्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उस पार्टी में सभी लोग थे, तो अलग से कोई पार्टी नहीं थी। वो स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी थी, इसीलिए वो एक पार्टी थी, लेकिन उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सबका था। लेकिन ये लोग ये सच नहीं बताते हैं। खड़गे कह रहे हैं 1973 में गुजरात विद्यापीठ में सरदार पटेल के भाषण की एक उन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा कि नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, गुजरात के युवा चाहते थे प्रांतीय चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया जाए। सरदार पटेल ने कहा, जिस दिन गुजरात इस चुनाव आंदोलन में विजयी होकर कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी साबित करेगा, हम कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू जी का फूलों से स्वागत करेंगे। भाई, कौन कह रहा है कि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस हो या सरदार पटेल, इनमें हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन ये लोग एक समय के व्यक्ति हैं, कई बातों में इनके आपस में तकरार होती थी और जो कुछ है वो रिटन है, इतिहास है, वो कोई मिटाया नहीं जा सकता है, वो सच है। और इसका जब जिक्र करो तो इनको बुरा लगता है। अब राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया, राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया। तो राहुल गांधी जी थोड़ा अपने दिमाग में जोर डालिए और ये बताइए, ओबीसी आखिर कांग्रेस के साथ था कब? जब वीपी सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लेकर आए, जब उन्होंने लागू किया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, तो राहुल गांधी, आप ये बता दीजिए कि राजीव गांधी आपके पिता क्या उसके विरोध में नहीं थे? क्या आपकी दादी इंदिरा गांधी विरोध में नहीं थी ओबीसी आरक्षण को लेकर? हमेशा आप लोग विरोध में रहे हैं। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम दलित, पिछड़े में हम रह गए, ब्राह्मण में, और ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया? राहुल गांधी दरअसल ना इतिहास जानते हैं, ना कांग्रेस का इतिहास जानते हैं, इसीलिए ये बात कहते हैं। कभी भी जो दलित है वो कांग्रेस के साथ रहा, मुसलमान रहा, लेकिन पिछड़ा वर्ग कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहा। और अगर ये कोशिश करके राहुल गांधी को लगता है कि वो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग इस देश में पिछड़े वर्ग का ही है, उनको लगता है कि अगर उनकी पार्टी से पीछे हटेगी तो उनको इसका नुकसान होगा, और बात सही भी है। लेकिन राहुल गांधी को ओबीसी वोट की चिंता है। राहुल गांधी को लगता है कि ओबीसी वोट उनके पास आना चाहिए, और अगर ये वोट उनके पास आया, ये वर्ग उनके पास आया, तो उनके लिए जीतना आसान होगा। कांग्रेस पार्टी का जो ये अधिवेशन चल रहा है, इसमें कई सवाल और उठते हैं। जब ये अधिवेशन गुजरात में हो रहा है, चुनाव कहाँ है? बिहार में होने हैं, तो ये किस तरह की रणनीति बनाते हैं? क्या बेहतर नहीं होता कि ये अधिवेशन गुजरात में होता, गुजरात की जगह बिहार में होता? क्या ये बेहतर नहीं होता? कांग्रेस पार्टी को एक नई जान मिलती, वहां पर लोग जुड़ते, कार्यकर्ता जुड़ते आते, बिहार को लेकर ज्यादा चर्चा होती। लेकिन अभी गुजरात में कर रहे हैं। और आपको याद होगा, जब गुजरात में चुनाव था तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी। वो यात्रा जो निकली थी केरल से लेकर कश्मीर तक, वो गुजरात नहीं गई, वो रूट में ही नहीं था, जबकि उस वक्त चुनाव था। ये कौन प्लानिंग करता है राहुल गांधी की इस तरह की यात्राओं की?
कौन राहुल गांधी का सलाहकार है जो ये समझाता है कि भाई आप इन प्रदेशों में जाओ ही मत, इन प्रदेशों में अरे करना था, अगर बिहार में नहीं कर सकते तो बंगाल में कर लेते, अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है वहीं पर कर लेते, तमिलनाडु में कर लेते, किसी ऐसे राज्य में कर लेते। लेकिन उससे पहले वो गुजरात में कर रहे हैं। जब गुजरात में जाना था तो गुजरात में नहीं थे। राहुल गांधी शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस तरह की राजनीति करनी है, उन्हें क्या करना है, और उनके सलाहकार भी ऐसे हैं जो राहुल गांधी को शायद वही समझाते हैं जो राहुल गांधी सुनना चाहते हैं। अब इतनी मामूली समझ तो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी को यह समझ नहीं है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव है अगले साल, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं गए। राहुल गांधी गुजरात में कर रहे हैं, जहां वो पहले ही बोल चुके हैं कि उनके लोग जो हैं वो मिले हुए हैं बीजेपी के साथ। आपको याद होगा 2017 में जब कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली थी, बीजेपी को 99 सीटें माफ कीजिएगा मिली थी, और कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 77 सीटें हासिल की थी, तो उस वक्त लगा था कि शायद गुजरात में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर रिवाइव कर जाएगी अगले चुनाव में। लेकिन 2017 से 2022 तक एकदम साफ हो गई। जो लोग थे उनके साथ, जो जीते हुए विधायक, वो भी छोड़ के चले गए थे। तो किस तरह का प्रबंधन करते हैं, और जब ये अधिवेशन हो ही रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो उसको ये भी देखना चाहिए कि पिछले अधिवेशन में अभी तक जो कुछ हुआ, जो उसका आउटकम था, उस पर कितना काम हुआ। क्योंकि कोई भी अधिवेशन होता है तो उसका जो मसौदा होता है उस पर काम किया जाता है, लेकिन क्या अभी तक काम हुआ? जो उदयपुर का अधिवेशन था उसमें तय किया गया था कि एक व्यक्ति, एक पद, एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, लेकिन जब गांधी परिवार के ही 3 लोग सदन में हों तो किस तरह से इसको लागू करेंगे? इसके अलावा कहा गया था कि कांग्रेस कमेटियां बनाई जाएंगी, कार्यकर्ता बनाए जाएंगे, जमीनी स्तर पे काम किया जाएगा। जो रायपुर में अधिवेशन हुआ था, क्या उसमें से कुछ भी हुआ? कोई भी चीज की गई? या सिर्फ अधिवेशन होता है, उसमें बातें होती, अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद सब अपने अपने घर सोने चले जाते हैं? क्योंकि काम अगर होता तो कुछ तो नजर आता, जो कांग्रेस पार्टी में नजर नहीं आता। लेकिन कांग्रेस पार्टी को शायद काम करने से ज्यादा बात करने में ठीक लगता है। राहुल गांधी को लगता है कि बातें होनी चाहिए, भले ही काम हो ना हो। ये नजर आता है, क्योंकि ये जो अधिवेशन हो रहा है इसमें भी जो निकलेगा आप देखिएगा, उसमें कितनी चीजें कांग्रेस लागू करेगी ये कह पाना मुश्किल है। एजेंडा क्या है इस अधिवेशन का? संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हो, खासतौर पर गुजरात में पार्टी की स्थिति मजबूत करना। ठीक बात है, गुजरात में मजबूत करनी भी चाहिए, लेकिन बिहार में भी कर लेते। बिहार में तो ज्यादा जल्दी चुनाव होना है। चुनावी रणनीति और नीतियों पर विचार विमर्श। 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रारंभिक रोड मैप तैयार करना। आप इस पे हंसी सकते हैं। जो पार्टी अभी 2025 में बिहार में चुनाव होने के लिए रोड मैप नहीं तैयार कर पाई, 27 के लिए कर रही है। वो 27 के लिए कर रही गुजरात में, और तब नहीं किया जब अच्छा परफॉर्म किया था 2017 में। उसके बाद से गायब हो गई 2022 में, और अब ये करेगी। गुजरात सरदार पटेल की जन्मभूमि है, यहां पर बैठक करके उनके विरासत के सम्मान का संदेश देना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इसका क्या होगा। 1700 से अधिक AICC के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी तो हैं ही इसमें। इसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव पास होगा। केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना होगी। गुजरात में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी। अधिवेशन की जो थीम है वो है न्यायपथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन राहुल गांधी को एक बात बतानी चाहिए कि राहुल गांधी ने जिन लोगों का जिक्र किया था, राहुल गांधी ने कहा था, साथ ही साथ पिछले अधिवेशन में एक और चर्चा हुई थी, एक और प्रस्ताव पारित हुआ था कि महिलाओं को और युवाओं को ज्यादा जगह दी जाएगी। युवाओं को ऐसी जगह दी कि 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हुए हैं, ये हालत है। युवाओं को ऐसी जगह दी कि जितने युवा थे वो छोड़ के कांग्रेस पार्टी चले गए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, RPN सिंह हो। और आप देखिए जो युवा पार्टी में है उनकी क्या हालत है, उनकी क्या, सचिन पायलट की देखिए क्या हालत क्या की हुई है, उनका हाल ये है। तो ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी में चलता रहता, और ये अधिवेशन भी जो है ये होगा और खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी बदलेगी इसकी बहुत कम उम्मीद लगती है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं सही बता रही हूं, इस वक्त गुजरात की जगह बिहार में ये अधिवेशन आयोजित किया गया होता। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।